अब इंडिया दैट इज़ भारत है, तो कहते हैं इंडिया से उनको जो है दिक्कत है। हम सिर्फ भारत, अगर भारत रखते हैं तो मैं आपको यहीं से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूँ। चेतावनी, ये परमहंस जी हैं, ये उल्लू के पट्टे हैं, मैं इनको उल्लू का पट्टा कहता हूँ। तथाकथित हिंदुओं के मंदिर आपको दिखते हैं, ब्राह्मणों के ने जो कब्जा किए हुए मंदिर दिखते हैं, उस मंदिर को भी खोद दो तो उसके अंदर से बुद्धि बुद्ध निकलेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं D7 तक। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अहमद जी। तो आइए बात करते हैं, जैसे आपने खबरों में सुना होगा सनातन धर्म पर प्रहार, ये आपका क्या विचार है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, दयानिधि स्टालिन जो वहाँ के युवा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं तमिलनाडु के, तमिलनाडु वो धरती है जिसे हम पेरियार की धरती भी कहते हैं, रामास्वामी नावकर पेरियार, जिन्होंने सनातन धर्मी तथाकथित जो सनातन धर्मी या हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म के जो लोग थे या उनके बने बनाए देवता भगवान ईश्वर, इन सब का विरोध जो है उन्होंने किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि इतने ख़तरनाक हैं, हम इनके साथ रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से 1940 के करीब में एक डिमांड किया था कि हमें जो कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयाली, इन 4 लैंग्वेजेस के मानने वाले ये 4-5 स्टेट जो साउदर्न स्टेट कहा जाता है, और जो उनको ये कहा जाता है कि साउथ इंडिया जिसे कहा जाता है, उसको अलग करके द्रविड़ नाडु का जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। द्रविड़ नाडु अगर बन जाता था तो वो चाहते थे कि उससे हम आज़ाद हो जाते, तो वो कॉन्सेप्ट को लेकर चले। वो तो इससे पहले भी, ये दयानिधि स्टालिन का कोई नया बयान नहीं है, ये बयान जो है ये पेरियार की जो लाइन थी उसी को उन्होंने लाकर जो है यहाँ पर पुटअप किया है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये डेंगू मलेरिया ये है। फिर ए राजा आए, उन्होंने भी कहा, ए राजा जो पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर भी थे, ये उनको जो आरोप में फंसाया गया था, फिर बाद में वो निर्दोष होकर निकले भी, तो उन्होंने तो कहा इसे HIV एड्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ एक मुस्लिम विचारक होने के, कि उनके इस बयान में सदाकत है, क्योंकि वो झेले हुए हैं उस चीज़ को, है ना। चूँकि वो चीज़ को झेले हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं कि इस सिस्टम को ख़त्म कर दो जिसमें गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, दूसरों को अधिकार न देना है, तो उसको हर लिहाज से जो है क्रश कर देना चाहिए। ये असल में जो है सनातन जो है उनका अंतो सनातनो, असल में सनातन जो शब्द है ये भी ब्राह्मणों ने चुराया है बुद्धिज़्म से, ये तथागत बुद्ध का है। अगर आप देखेंगे तो सनातन जो शब्द है अंतो सनातनो करके एक आया है। अभी आपने बहुत सारे हमारे मॉन्क के मुंह से भी सुना होगा, जो बुद्ध के जो प्रचारक हैं या बुद्धिज़्म के जो कॉन्सेप्ट है उससे उन्होंने चुराया। और न सिर्फ इसको चुराया, बल्कि जो उनके आज जो तथाकथित हिंदुओं के मंदिर आपको दिखते हैं, ब्राह्मणों के ने जो कब्जा किए हुए मंदिर दिखते हैं, उस मंदिर को भी खोद दो तो उसके अंदर से बुद्धि बुद्ध निकलेंगे। हालांकि जितनी मूर्तियां हैं वो सारी भी बुद्ध की ही मूर्तियां हैं, जो सम्राट अशोक के दौर में बनाई गई 84,000 स्तूप और जो शिवा ये बनाए गए थे बौद्ध विहार, उन्हीं सबको चुराकर ये करके ये बनाया गया। लेकिन हिंदू लोगों के भावना पे आहत हुई है ना। और इस पे मैं आपको बता दूं, कुछ करोड़ों लाखों रुपए का उनका सर कलम करने का भी कोई साधु है, वो उन्होंने कहा है कि ये परमहंस जी हैं, ये उल्लू के पट्टे हैं, मैं इनको उल्लू का पट्टा कहता हूँ। ये इनके पास कुछ होता नहीं है। ये कभी चंद्रशेखर राय का भी गला काटने की बात किए थे, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी बोले थे कि इसका गला काट दो, इसका गला काट दो। ये जो हम मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान जो है सर तन से जुदा का लगाते हैं, सर तन से जुदा का तो ये लगा रहे हैं, 10 करोड़ का इनाम तो ये रख रहे हैं, किसी मुसलमान ने नहीं रखा। हालांकि अगर देखा जाए तो नुपुर शर्मा, उनको याद बिल्कुल नहीं है। नुपुर शर्मा ने जो कांड किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की थी, ये आज उसको छोड़ दिए, सुप्रीम कोर्ट है उसको भी छोड़ दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी छोड़ दिया। लेकिन इसको जो है, इसके लिए सोमोटो, आज तो ए राजा ने तो चैलेंज किया, आप आइए, बैठ के चैलेंज है, आप जो है वो पूरी अपनी मीडिया को रखिए, सबको रखिए, जितने लोगों को चाहिए बुला लीजिए। बोला वो अकेला मैं वो आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ। अमित शाह को तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, तुम स्टेज से चिल्लाओगे सनातन का अपमान हो गया, अपमान हो गया। जहाँ तक अपमान और आस्था का प्रश्न है,
भाई मुसलमान अगर कुछ खा ले तो उनकी आस्था में चोट आ जाती है, अखलाक को मार डालते हैं, कभी पहलू खान को मार डालते हैं, कभी जुनैद नासिर को मार जाते हैं, जैसे मोनू ने सर पकड़ा गया। तो ये तो उनके, अब आप इंसान से चलना फिरना तो पर हो जाएगा। मुसलमान तो चलो बहरहाल यहाँ पर थर्ड क्लास सिटीज़न है भारत का, लेकिन दूसरी अक़वाम को तो आपने सेकंड क्लास बना के रखा हुआ है। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। ये दरअसल क्या है, हिंदू राष्ट्र है, ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र। आप मानते हैं हिंदू राष्ट्र है ये? ऑफ कोर्स हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि 1947 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सिंघोल लेकर आए, आज मोदी जी भी उसी सिंघोल को लाकर नए संसद में स्थापित कर रहे हैं ना। तो हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, प्योरली ये हिंदू राष्ट्र है। बस उसको नाम दे दिया गया सेकुलर और डेमोक्रेटिक, जो इनको नुकसान कर रहा है। अब इंडिया दैट इज़ भारत है, तो कहते हैं इंडिया से उनको जो है दिक्कत है। हम सिर्फ भारत, अगर भारत रखते हैं तो मैं आपको यहीं से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूँ। चेतावनी का मुझे पता है, अगर उन्होंने भारत किया तो ये भारत जो है बहुत जल्द टूट जाएगा, फटाक से द्रविड़ नाडु बनेगा, पंजाब अलग हो जाएगा, सब अलग हो जाएंगे। क्योंकि एक नाम से, क्योंकि विविधताओं का देश है, हर 100 कोस में पानी बदल जाता है, खाना बदल जाता है, भगवान बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाता है ना। तो यहाँ पर, और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, इन ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। ब्राह्मण बनिए जो हैं, इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। आप कैसे कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंग्रेज़ों ने 1919 में 7th अमेंडमेंट में ये कह दिया है। उसी के लिए उन्होंने ये तथाकथित आज़ादी का आंदोलन चलाया। वो आज़ादी का आंदोलन था, ब्राह्मणों की सत्ता हथियाने का आंदोलन था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी उसमें नहीं गए, पेरियार रामास्वामी उसमें आए, लेकिन जैसे देखा ये ब्राह्मणों का वर्चस्व निकल गए। लेकिन अभी जो आप डिबेट भी देख रहे होंगे, इस पे सनातनियों के ऊपर बहुत तगड़ी राजनीति हो रही है। हाँ, तो राजनीति करें है ना, 24 के लिए करें। मैं तो चाहता हूँ अगर ये राजनीति करते भी हैं तो डिबेट कर लो ना आप। दयानिधि स्टालिन को बुलाओ, ए राजा को बुलाओ, और सारों को बुलाओ, आके आप डिबेट करो, डिस्कशन करो। उनके पास एक लैंग्वेज है, वो इंग्लिश में बात करेंगे। आप तो, आपको तमिल आती नहीं, उनको हिंदी आती नहीं, कोई बात नहीं, आप आओ इंग्लिश में डिबेट कर लो। ये अलग बात है आपको इंग्लिश नहीं आती है ना। कॉन्सेप्ट की बात करो, सबूत की बात करो। क्योंकि क्या है, ब्राह्मण हिंदू धर्म जो है वो एक धर्म नहीं है, धंधा है। अच्छा। ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में स्पष्ट तौर पर लिखा है, वैदिक जो धर्म है, वैदिक ब्राह्मण धर्म है, वैदिक आर्य सनातन जो भी कर लो, सनातन तो असल में बुद्धिज़्म है, जो पहले से है ना, शुरू से ही बुद्ध की विचारधारा चली आई है। उसको इन्होंने 2000 साल के अंदर चोरी किया, क्योंकि ये लिखने वाले थे। इन्होंने लिख पढ़ के जो है सत्यानाश किया, पाली भाषा का सत्यानाश किया, उसको ज़बरदस्ती एक नया संस्कृत वगैरह का डेवलपमेंट करके सत्यानाश किया, वरना है कुछ भी नहीं। ये फोका है, ये धर्म नहीं है, धंधा।